एक बात आपको कहूं, जब नबी की आल नजर आए तो अपनी सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं करना, अपने पढ़े लिखेपन का ख्याल, हुजूर के खून की ताजीम में खड़े हो जाया कर। क्या वजह बताऊं? तफसीर बहरुल मवाज, इसके मुसन्निफ काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब तफसीर बहरुल मवाज में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है, जब तुम्हारी महफिल में कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े हो या बैठे रहो, लेकिन जब मेरी अहले बैत आया करे, मेरी औलाद आया करे, तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया कर। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर उठ के खड़े ना हो तो मैं तो खतीब हूँ, मैं तो अदीब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वजीर हूँ, मैं तो सदर हूँ, फिर अगर मैं खड़े ना हूँ तो इसी बरेली में ये बात बैठकर लिखी गई। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान, जो आला हजरत के भी आला हजरत थे, पूरी दुनिया आला हजरत को आला हजरत कहती है, आला हजरत जिसको आला हजरत लिखते थे वो जात है इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। ऐसा अदीब उर्दू का मैंने नहीं देखा। मेरी हैसियत ही क्या, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जब लखनऊ और दिल्ली में उर्दू दूध पी रही थी तो अल्लामा नकी अली खान का कलम उर्दू जबान में ऐसे चल रहा था कि उर्दू रश्क करती नजर आती है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सादात किराम, मैं इस नतीजे में पहुंचा, अल्लामा नकी की तफसीर अलम नशरा और सुरूरुल कुलूब पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचा कि जब उर्दू दूध पीकर बचपना तय कर रही थी तो उर्दू के शबाब का ये आलम था। मैंने फिर कहा कि वो तो मुझे आला हजरत के भी बाप नजर आता। क्या उर्दू जबान में उनके कलम को देखकर वो तो आला हजरत के भी बाप है, और यकीनन बाप है। तो तफसीर अलम नशरा उनकी किताब है, बड़ी मशहूर है। एक सूरत जिसकी चंद आयतें हैं, 400 से जायद सफात पर उसकी तफसीर लिखी, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा हो। सब कवर किया, शफात कवर किया, इल्म गैब कवर किया, फजाइल कवर किया, नमाज की फजीलत तक उसी में बयान कर दी, मसाइल भी उसी में बयान कर दिए, जिक्र की फजीलत बयान की, हुजूर के अलकाबात दर्जनों की तादाद में उसमें बयान फरमाए। बहरहाल वो देखने से ताल्लुक रखती है, जाकर देखना उनकी कब्र में फातिहा पढ़ना कि कैसा अदीब और आशिक तुम्हारी जमीन पे सो रहा है। एक ही आला हजरत नहीं है आपकी जमीन पर, आला हजरत के वालिद भी जमीन पे, उनके उस्ताद भी, जिनके बारे में आला हजरत कहा करते थे, दो लोगों के फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। एक तो मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान है, और दूसरे ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसी अमानतें जमीन के अंदर आराम कर रही है। तो सुन लो, अगर हम कहें कि आले रसूल के लिए तफसीर बहरुल मवाज में लिखा है उठ के खड़े होना चाहिए, अगर मैं खड़े ना हूं तो क्या होगा? तो अल्लामा नकी अली खान लिख रहे हैं हदीस पाक, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी औलाद को देखकर ताजीम के लिए खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत, और उस पर तस्दीक किसकी है? इमाम अहले सुन्नत की। उस तफसीर पर तस्दीक इमाम अहले सुन्नत की। क्या क्या बात कही, कहा बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब। मैं अल्लामा वामकी पर और आगे बढ़ के कहूँ, पूरा खानदान ही लाजवाब। क्या बात, जिंदाबाद। आपको लाजवाब इसलिए कह रहा हूँ, हमने ना बाप को देखा, ना बेटे को देखा, ना मुफ्ती आजम को देखा, ना हुज्जतुल इस्लाम को। मैं अपनी बात करता हूँ, 81 में वो चले गए और 83 मेरी पैदाइश है, लेकिन हमने ताज शरिया को देखा, हमने ताज शरिया को देख के समझ लिया, जब हुज्जतुल इस्लाम का पूत का हुस्न ऐसा है तो उसमें हुज्जतुल इस्लाम कैसा होगा? मुफ्ती आजम के नवासे का तकवा ऐसा है तो मुफ्ती आजम का तकवा कैसा होगा? और आला हज़रत के नबीरे का इल्म ऐसा है, इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम क्या? बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात, क्या मुफ्ती आजम का जिंदाबाद। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना? महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। हम तो समझ के देख कर, इसलिए कि चावल का एक दाना देख पूरी चेक करने के
समझदारों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उतने समझदार नहीं, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम। रियाज क्या कर रहा था तो हुजूर की हाल को देखो तो बहरहाल हजरत सैयदना जाबिर की बात चली थी, बातें इनकी तरफ जाती है। हजरत जाबिर ने कहा मुझे उठाओ तो सही, और उसके बाद उठा करके खड़ा किया। इतनी उम्र हो गई थी कि आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी, आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी। जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर आए तो उन्होंने उनको पकड़ा। जाहिर सी बात है, जिन लोगों की आंखों की बिनाई कमजोर होती है उनके पकड़ने का अंदाज भी निराला होता है। बहरहाल में सिर्फ समझाने, उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके अपनी आगोश में लिया, और लेने के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के सीने के बटन खोले और बटन खोल करके अपनी उंगलियों को यूं सीने पे मला, और मलने के बाद सूंघा और सूंघ करके मुस्कुराए और मुस्कुरा दिए। और फिर उसके बाद उनके कान में कुछ कहा, इधर ये मुस्कुराए उधर वो भी हंस दिए। ये वो चले गए, ये चले गए। शागिर्दों ने पूछा सरकार ये सीने पे मल करके मुस्कुराने का मतलब क्या था? फरमाया वल्लाह जो खुशबू रसूलुल्लाह में सूंघा करता था वही उनकी औलाद में मैंने सूंघी, वही औलाद में मैंने सूंघी। खुशबू आती है अगर ईमान की नाक सलामत है तो खुशबू आती है, खुशबू आती है। हजरत बेदम शवारसी ने इसीलिए बहुत दमदार बात कही है, जिसको बदअकीदगी का जुकाम हो उसको खुशबू नहीं आती, जिसकी ईमान की नाक सलामत हो उसको खुशबू आती है। इसी शहर ने 100 साल पहले देखा कि खुशबू आती है, लेकिन नाक तो अहमद रजा जैसी ना हो। बेदम शवारसी कहते हैं शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर, किसी में रंगे अली है, किसी में हुए रसूल। अगर ईमान की आंख सलामत है तो अब भी अली का रंग नजर आता है, और अब भी नबी की खुशबू सुंघाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद। ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में पूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो हजरत जाबिर ने कहा कि मैंने वो खुशबू कहा कि फिर उनसे पूछा कान में क्या कहा कि आप इतना खुशी से हंस दी? कहा उन्होंने कहा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर आएगा, जब वो आएगा तो उसको मेरा सलाम पेश कर दे। नाना का सलाम वसूल करके हम खुश। ये थे सहाबा किराम, ये उनके ताल्लुकात थे, इसीलिए हम कहते ना इनको छोड़ते ना उनको छोड़। एक हाथ में अहलुल बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का। आखिरी बात, इसीलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल, इश्क अहले बैत और कुरान सिखा, कुरान की तालीम भी दो, सब पढ़ाओ। पहले कुरान पढ़ाओ, फराइज़ उलूम पढ़ाओ, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। आखिरी बात के तौर पे अपने दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम की एक बात बयान कर दूं। उन्वान है ना उससे नूरी, हालांकि टाइम अगर होता तो मैं अहले बैत और पढ़ता, फिर हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी पढ़ता, लेकिन आखिरी बात की तरफ हुजूर मुफ्ती आजम को बरेली वालों से ज्यादा कौन जाने। लेकिन बहरहाल मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि हुजूर मुफ्ती आजम जब भी किसी कमरे में क़याम करते थे तो लोगों से कहते थे इजाजत के बगैर कमरे में न आना। मुंबई में रुके हुए थे, जिसके घर क़याम था, उन्होंने सोचा कि हजरत तावीज़ देते देते इतना थक गए कि खाने का वक्त नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, पहले मैं अल्लाह की कसम खा के बात कहूं कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मैं किसी सुन्नी को तंज नहीं करता, क्योंकि टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं। मैं नहीं, इसलिए आप किसी को जहन में मत रखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं अल्लाह की कसम खा के। ठीक, कसम इसलिए खा रहा हूं, लोग पुड़ियां बांधते, ये कह दिया वो कि आप सुने। हुजूर मुफ्ती आजम जो पीर थे ना, वो गरीब परवर पीर थे। हुजूर मुफ्ती आजम गरीब परवर पीर थे। उनके नजदीक मुंबई का सेठ और बरेली का झोपड़े में रहने वाला गरीब बराबर हुआ करते। उनके यहाँ कोई दो कतार नहीं थी, उनके यहाँ दो नजरियात नहीं थे। वो गरीब परवर पीर थे। जितनी मोहब्बत वो मालदारों को देते थे उतनी गरीबों को भी देते। जैसे वो मालदारों की दावतें कबूल करते थे, गरीबों की भी, बल्कि बाज़ जगह मालदारों को नजरअंदाज करते थे और गरीबों को फौकियत देते थे। चूंकि हुजूर भी गरीब परवर रसूल थे, गरीब नवाज भी गरीब परवर थे, गौस पाक भी गरीब परवर थे। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों में उठा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा।
हुजूर गरीब परवर थे। ये दौलत की पुजारीपन अब शुरू हुए हैं। ये 14वीं सदी की नहूसत है, जिसने जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने पीरा मुरीदी को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया। हाँ मेरे भाइयों, अमीर आए तो उसकी खैरियत पूछी जाती है, गरीब से मुसाफा करने की भी तौफीक नहीं। अमीर के जनाजे में कंधा देने वालों की कतार लगी होती है, गरीब शहर के जनाजे में कोई कंधा देने वाला भी नजर नहीं आता। मुसलमानों, ये अपना मजहब नहीं है। हमारे नबी ने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया था। जहां अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा मालदार खड़ा रहता था, वहां बिलाल हबशी जैसी शख्सियत भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहता। क्या बात, वाह। आज लोग कहते हैं बट लोग मुर्तद हो रहे हैं। तुमने अमीरी और गरीबी की दीवारें बनाई है जालिमों। तुमने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा और जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले ये ना करेंगे, हालांकि हम उनकी तायीद ना कर रहे हैं, तायीद नहीं कर रहे उनकी, लेकिन इंसान कहीं तो मजबूर होता है। गरीबों को सहारा देने वाला है कौन? मस्जिद के मुसल्ले से लेकर खानकाह की मसनद तक, इल्ला माशाअल्लाह देखिए तो चेक तो कीजिए, तलाश तो कीजिए, कौन है गरीबों का? आजम गरीब परवर मुर्शिद थे, सबकी खैरियत को सबसे मिलते थे, उससे मुलाकात। उनके यहाँ हल्के भारी लिफाफे में तफरीक नहीं थी। वो जानते थे तोहफा तोहफा होता है, 1 करोड़ का हो या सड़ी हुई खजूरें हो, तोहफा तो तोहफा होता है। क्योंकि वो के पुजारी नहीं थे, बेनियाज इंसान थे। कौन वली है कौन नहीं वली है, ये मुरीद बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, नाजिम बोलते हैं। मेरा मुफ्ती आजम वो वली है जिनको पैदा होते ही जिसने वली कहा वो कोई और नहीं था, वो उनके पीर मुर्शिद सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी थे, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, प्यारा प्यारा है अहमद नूरी, मीठा मीठा है अहमद नूरी। ये अहमद नूरी है जिन्होंने कहा बड़े मौलाना आज आपके घर बेटे की विलादत, आला हज़रत तो थे ही मारेरा शरीफ में, आपके घर बेटे की विलादत हुई है, वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली होगा। जब मैं आऊं तो मुझे दिखाना। अल्लाह अकबर। और आए 6 महीने में ही आए। मुफ्ती आजम 6 महीने के गोद में दिए गए तो मुरीद भी किया और 6 महीने की उम्र में खिलाफत भी अता फरमाई। ये थे मुफ्ती आजम, वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम। ताजुश्शरिया के चंद मिसरों पर मुफ्ती आजम के जिक्र को मुकम्मल कर लूं, इसलिए कि बहुत लंबा बयान तो नहीं कर सकता, टाइम खत्म हुआ। वो कहते हैं चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़कर, रंज फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, मेरा साकी चल दिया खुद मैं को तशना छोड़कर, और मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, और तुम दुनिया में रहकर तारिके दुनिया रह के दुनिया में दिखाए कोई दुनिया छोड़कर, और मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा। हो सके तो ढूंढ अख्तर, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़।